नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन, हिमोग्लोबिन की बात कर रहे थे। उसमें ही आगे है हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन-सी हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक दो लाइन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी उसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी का है, पढ़ने का है, समझने का कोई मैटर नहीं है इसमें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में क्या करना, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की देखिए कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ऐसी देख ले संरचना तो मैं किस तरीके से बना रहा हूं, ये संरचना बनानी ही है, देखना नहीं है इसको। आप संरचना को देखते रहोगे, संरचना आपको देखती रहेगी। आई थिंक मेरा जो मानना है, क्या कह रहा हूं मैं, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुने इस बात को। अगर आप संरचना को देखते रहेंगे और संरचना आपको देखती रहेगी, दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तुम दोनों को देखता रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? एम आई राइट? बोलते ही नहीं हो यार, सियाने ही नहीं हो, चिपकाते ही नहीं हो बातों को। अरे भूल गए क्या? चिपका लिया करो यार, कभी कभी तो चिपकाते ही नहीं। क्यों रे? कौन सा है? खड़ा हो जा। ये होगा देवेंद्र। अरे बोलो ना यार, बोलते ही नहीं हो। क्यों रे लाला? भूल गए यार तुम, मुझे ऐसा लगता है। अरे ध्यान से देख ले स्ट्रक्चर, पेपर में नहीं, तू पेपर को देखता रहेगा और पेपर तुझे देखता रहेगा, और एग्जामिनर तुम दोनों को देखते रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है। अरे कुछ होएगा क्या? कुछ ना होगा। बोलते ही ना। इधर देखिए बाबू, ये किसके स्ट्रक्चर है? ऐसे मत कहना ऐसे चिपका दी, बनाया है तुम्हारे सामने। पहले तो जिस तरीके से बनाया था, चार संरचना बनाइए, ऐसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कीजिए, उसके बाद में उनको कनेक्ट कर दीजिए, चारों संरचना जोड़ दीजिए एक दूसरे के साथ। नीचे जो ये ग्रुप है N डबल बॉन्ड N, और एक ऑक्सीजन का ग्रुप है। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें जो ऑक्सीजन है वो कौन से रूप में है? सेकंड आयन के रूप में। ये होती है लाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस यूनिट का ये। एक तो हमने बताया था जो तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए, एक ये सवाल। दूसरा सवाल है मेटलोपोर्फायरिन, धात्विक पोर्फायरिन। पहली कराई थी हमने क्लोरोफिल, दूसरी पोर्फायरिन पढ़ रहे हैं अपन हिमप्रोटीन, तीसरी आएगी एरिथ्रिन। ये तीन ही है। अगर डिटेल से कहता है मेटलोपोर्फायरिन को समझेंगे तो आपको शॉर्टकट नोट्स बना के आने हैं, आपके 3-4 पन्ने भर जाए, लगभग 4 पन्ने वाला होता है आपके। और कहीं आपसे स्पेशल में 4 नंबर का लिख के देते हैं हिमप्रोटीन। हिमप्रोटीन क्या होती है? हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरीके से करके आएंगे तो देखेंगे
क्या होता है, फेफड़ों में, खाने का भी फेफड़े, क्यों रे, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन, फेफड़ों में क्या आती है, ऑक्सीजन, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को क्या कहता हूं बाबू मैं शॉर्टकट में, Hb। तो फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब क्या कर, जुड़कर, संयुक्त होकर क्या बनाती है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाती है बाबू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, फेफड़े, खाने का भी फेफड़े कि देखें, ऐसे मेरा मानना है ना मैंने खाए और ना मैंने देखे, ना देखे, कतई ना देखे भाई, बिल्कुल ना। तो फेफड़ों में आई, जो फेफड़ों में हम जैसे ही सांस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन लेते हैं, अरे लेते हैं या नहीं लेते, ऑक्सीजन नहीं लिया तो टिकट कट जाएगा पहले ही, फिर चिपकाते रहना, किसको चिपकाओगे। तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, ट्रांस करते हैं, वापस देते हैं। पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं, CO2 को, उसके बदले हमें वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो जैसे ही हम श्वास लेते हैं अंदर, तो फेफड़ों में क्या आती है, जैसे ही अंदर सांस गई तो हमारे लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, उनमें ऑक्सीजन, तो फेफड़ों में सबसे पहले क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी, जो किसके साथ, हीमोग्लोबिन, फेफड़ों में क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर किसका निर्माण करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, जिसका सूत्र होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का HbO2। हीमोग्लोबिन होती है केवल Hb और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है HbO2, या कनेक्ट हो गई उसके साथ ऑक्सीजन, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है HbO2। रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, नहीं समझे आप, जो रक्त होता है, रक्त का परिसंचरण मतलब रक्त का बहना, हमारी बॉडी के अंदर रक्त का बहना। तो रक्त परिसंचरण के द्वारा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कहां पहुंचता है, सेल के अंदर पहुंचता है, कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है। तो फिर आगे क्या होता है, तो जैसे ही बाबू कोशिकाओं में पहुंचेगा ना, तो वैसे ही कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मैं ना लिख रहा है हिंदी में, मेरे समझ में ना आती हिंदी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 अपनी ऑक्सीजन को किसको दे देता है बाबू, माइक्रोग्लोबिन को डोनेट कर देता है, दे देता है। आप समझ लीजिए सिस्टम क्या है। कोशिकाओं में हम कह रहे हैं रक्त परिसंचरण जो हमारी बॉडी के अंदर खून बहता है, वो किसके कारण बहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। यदि ऑक्सीजन को हम ग्रहण नहीं करेंगे और वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसका सूत्र होता है HbO2। रक्त परिसंचरण के द्वारा HbO2 कोशिकाओं में पहुंचता है, और कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे ही रक्त परिसंचरण के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी कोशिकाओं में पहुंचेगा, जैसे ही कोशिकाओं में पहुंचेगा ना मेरे भाई, जैसे ही कोशिकाओं में पहुंचेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है
जो हीमोग्लोबिन के साथ बाहर से जो आ रही है उस ऑक्सीजन को अपन ग्रहण कर रहे हैं, उस कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को किसको दे देता है? जैसे ही रक्त हमारी कोशिकाओं में पहुंचा, वैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को किसको दे देता है? माइक्रोग्लोबिन को दे देता है। अल्फा माइक्रोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन भंडारण के रूप में होती है। भंडारण का मतलब थोड़ी मात्रा में, भंडारण के रूप में रहती है। भंडारण के रूप में रहती है, जो उपापचय क्रियाओं के लिए, जो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। उपापचय क्रिया मतलब पाचन क्रिया के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो जैसे ही कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन को किसको दे देता है? माइक्रोग्लोबिन को डोनेट कर देता है। और जैसे ही माइक्रोग्लोबिन को करेगा तो उस फॉर्म में आ जाएगी, अल्फा फॉर्म में। अल्फा माइक्रोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन फुल मात्रा में पाई जाती है, तटन भंडारण के रूप में। भंडारण का मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ये जब ऑक्सीजन रहेगी तो हमारी बॉडी के अंदर उपापचय क्रियाओं में क्या होगी? सहायक होगी। हमारी बॉडी की उपापचय क्रियाओं में क्या होगी? वो सहायक होगी। हीमोग्लोबिन एमिनो अम्लों के साथ, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा HB, हीमोग्लोबिन एमिनो अम्लों के साथ, हीमोग्लोबिन एमिनो अम्लों के साथ कोशिकाओं में उपापचय प्रक्रिया में बनी हुई, उपापचय प्रक्रिया में बनी हुई, उपापचय क्रिया में बनी हुई CO2 को संयुक्त करता है। जिसको? कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त कर मतलब चिपका कर, क्या कर? चिपका कर मतलब जोड़कर। रक्त परिसंचरण के साथ, खून का जो सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त परिसंचरण के साथ, रक्त परिसंचरण के साथ फेफड़ों में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है? फेफड़ों में। लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब में, फेफड़ों के अंदर क्या होता है? फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण, आंशिक दाब के अंतर के कारण हीमोग्लोबिन से, ये जो है हीमोग्लोबिन से CO2 मुक्त हो जाती है। हीमोग्लोबिन से CO2 क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। उसके स्थान पर CO2 तो मुक्त हो जाएगी, उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है। CO2 तो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? संयुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जिससे क्या बन जाता है? मैं ना लिखूंगा, मैं मेरी बात शॉर्टकट में लिखूंगा भाई। HbO2 का निर्माण हो जाता है।
उसके स्थान पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। तो ये था मेरे पास आपके लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना ये होती है, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं अपन HbO2। रक्त परिसंचरण के द्वारा HbO2 कोशिकाओं में क्या करता है, पहुंचता है। रक्त परिसंचरण की क्रिया के द्वारा HbO2 कहां पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचता है। तो कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिकाओं में HbO2 अपनी ऑक्सीजन को माइक्रोग्लोबिन को दे देता है। कोशिकाओं में पहुंचते ही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है अपनी ऑक्सीजन को किसको दे देता है, माइक्रोग्लोबिन को दे देता है। अल्फा माइक्रोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन भंडारण के रूप में रहती है, जो उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। हीमोग्लोबिन एमिनो अम्लों के साथ कोशिकाओं में उपापचय प्रक्रिया से बनी हुई CO2 को क्या कर देता है, संयुक्त या जोड़कर रक्त परिसंचरण के साथ फेफड़ों में पहुंचता है। और जैसे ही फेफड़ों में पहुंचेगा तो क्या करेगा, फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब में क्या होता है, अंतर। फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब में क्या होता है, अंतर होने के कारण हीमोग्लोबिन CO2 से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है और उस स्थान पर ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण। नोट देखिए, दो तीन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नोट नंबर फर्स्ट, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन की यह विशेषता है, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन की यह विशेषता है कि ये उच्च दाब पर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती हैं। उच्च दाब पर ऑक्सीजन के साथ क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, जो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जो उपापचय क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक है, जिससे ऊतक तंत्र में CO2 उत्पन्न होती है, जिससे टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, जिससे ऊतक तंत्र में CO2 उत्पन्न होती है, जिससे ऊतक तंत्र में CO2 उत्पन्न होती है। जिससे तंत्र का pH कम हो जाता है, जिसके कारण तंत्र का pH कम हो जाता है, जिसके कारण तंत्र का pH क्या हो जाता है, नोट नंबर सेकंड, पहला पढ़ रहे थे हम, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन की यह विशेषता है कि उच्च दाब पर ऑक्सीजन के साथ क्या होती हैं, वो संयुक्त होती हैं, जो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं, जिससे ऊतक तंत्र में CO2 उत्पन्न होती है, जिसके कारण तंत्र का pH क्या हो जाता है, कम। हीमोग्लोबिन व माइक्रोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणु के साथ
अणु के साथ बार बार जुड़ती हैं। ऑक्सीजन के अणु के साथ कैसे जुड़ती हैं? बार बार जुड़ती हैं। CO2 की अधिकता के कारण CO2 की अधिकता के कारण CO2 की अधिकता के कारण सिराओं के रक्त का pH सिराओं के रक्त का pH कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। नोट नंबर 3, फेफड़ों में श्वसन के साथ फेफड़ों में श्वसन के साथ फेफड़ों में श्वसन के साथ ताजा आई हवा में ताजा आई हवा में ऑक्सीजन का दाब उच्च होता है। ऑक्सीजन का दाब कैसा होता है? उच्च होता है। फेफड़ों में श्वसन के साथ ताजा आई हवा में ऑक्सीजन का दाब क्या होता है? उच्च होता है। HbCO2 से तुरंत CO2 को जैसे दाब उच्च होगा तो HbCO2 से तुरंत CO2 को क्या करेगा? मुक्त करता है। CO2 क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन संयुक्त होकर HbO2 का निर्माण करती हैं। HbO2 का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। नोट नंबर 4, तो फेफड़ों में श्वसन के साथ ताजा आई हवा में ऑक्सीजन का दाब उच्च होता है। जो क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन का दाब उच्च होगा तो HbCO2 से तुरंत CO2 क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी और उसके साथ क्या जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। किसका निर्माण हो जाएगा? HbO2 का। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन का O2 व CO2 के साथ तुरंत बंध टूट जाता है और बन जाता है कि Hb का O2 और CO2 के साथ तुरंत बंध टूट जाएगा और तुरंत ही बंध बन जाएगा। नोट नंबर 5, हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु
आयरन परमाणु FeO2 तथा FeCO2 बंध बनने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। Hb के आयरन परमाणु FeO2 तथा FeCO2 बंध बनने की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रबल होती है। बंध दुर्बल है, बंध बनने की प्रवृत्ति प्रबल होती है या फिर कैसी होती है? दुर्बल होती है। हमारा तंत्र श्वसन सुचारू रूप से चलता है। हमारा तंत्र जो होता है श्वसन सुचारू रूप से चलता है। ये था मेरे पास आपके लिए पूरा हिम प्रोटीन। हिम प्रोटीन में क्या आती है? हीमोग्लोबिन